अगले वीकेंड पर चर्च में ऑर्केस्ट्रा आने वाला था। इस बार सौतेली माँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए उसने फिर से लड़की को घर पर रहकर बीन्स चुनने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह चर्च के लिए रवाना हुई, वे पक्षी फिर से उड़कर चले आए और लड़की से कहने लगे कि अरे तू जल्दी से फंक्शन में चली जा, तेरे बीन्स हम छांट लेंगे। ये सुनते ही लड़की ने फटाक से दूसरी ड्रेस पहनी और फिर चर्च पहुंच गई। प्रिंस ने उसे फिर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सैमसंग का फोन नंबर उसे देता, पिछली बार की तरह फंक्शन के खत्म होने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकली। प्रिंस फिर से उसके पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन इस बार भी लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब बहनें लौटी तो फिर झूठी कहानियां बनाने लगी, लेकिन लड़की ने कहा अरे झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तो ड्रेसर पर चढ़कर सब कुछ देख रही थी। ये सुनते ही बहनों ने ड्रेसर तोड़वा डाला। तीसरे वीकेंड पर तो सौतेली माँ ने तो सारी हदें पार कर दिया। इस बार उसने राख में आटा मिला दिया और लड़की से कहा कि आटे को राख से अलग करो और उससे लिट्टी चोखा बनाकर हमारा इंतजार करो। इस बार कोई जानवर नहीं आया, लेकिन आसमान से एक आवाज आई जिसने लड़की से कहा कि तुम तुरंत फंक्शन में जाओ और सारा काम हम पर छोड़ दो। लड़की ने तीसरी ड्रेस पहनी और चर्च पहुंच गई और हर बार की तरह इस बार भी वो आखिरी पल में वहाँ से भाग निकली। लेकिन इस बार प्रिंस ने सीढ़ियों पर अपना सफेद क्रीम गिरा दिया था। इसी वजह से लड़की की एक जूती वहाँ चिपक कर छूट जाती है। इस बार जैसे ही प्रिंस बाहर आता है, उसके हाथ लड़की की जूती लग जाती है। फिर बहनें लौट कर आती हैं और अपनी बनी बनाई कहानियां सुनाने लगती हैं। तब लड़की कहती है मैं भी छत पर चढ़कर सब कुछ देख रही थी। ये सुनते ही माँ घर तोड़वा देती है। इधर प्रिंस पहले तो उस जूती को सूंघ सूंघ के 1-2 हफ्ते तक दबा के अपना औजार घिसता है, लेकिन जब उसमें से सुगंध उड़ जाती है तो वह जूती को अपने हाथ में लेकर गाँव उस लड़की की तलाश करने लगता है। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन प्रिंस अनजाने में उस लड़की के घर के सामने पहुंच जाता है। ये देखकर सौतेली माँ घबरा जाती है। वो तुरंत सौतेली लड़की को हगनाले में छुपा देती है और उसे ऊपर से ढक देती है। दोनों बहनें दौड़कर जूती पहनने जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जूती उनके पैरों में नहीं आती है। इसी बीच वहाँ एक मुर्गा आ जाता है और जोर जोर से बोलकर वो लड़की की लोकेशन बता देता है। सौतेली माँ मुर्गे को पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिंस हगनालय वाला कमरा खोलता है, लड़की को बाहर निकालता है और फिर उसे जूती पहना देता है। इसके बाद प्रिंस ने लड़की को अपने बग्घी में बैठाया और ले जाकर हाईवे पर खूब बजाया।